do this. नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मेहरा क्लासेस की ओर से सबसे पहले नवरात्रि की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे, आप हमेशा खुशी रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो ही करना। तो वीडियो अच्छी लगे तो ही आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा बार बार कि आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आपके लिए। जो हर साल 6 क्लास में जो एडमिशन होते हैं उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 6 क्लास में जो अपन एडमिशन लेते हैं बच्चे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसकी लास्ट डेट है 15/12/2020। 15 दिसंबर तक इसका लास्ट सबमिट फॉर्म करने की लास्ट डेट है दोस्तों। अब इसका कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, इसका पूरा गाइडलाइंस मेहरा क्लासेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा है। और आपको फिर से मैं यही कहूँगा कि वीडियो लाइक करना अच्छी लगे तो, अदरवाइज मत करना। तो इसका फुल नोटिफिकेशन अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे फुल नोटिफिकेशन की ओर। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति प्रोसीजर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 फॉर्म एडमिशन टू क्लास 6। ओके, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 6 क्लास के लिए एडमिशन है। तो इसका मैं आपको पूरी गाइडलाइंस इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो आप बने रहना, बिल्कुल स्किप नहीं करना और पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को रीड करना, वॉच करना। और यदि आपको फिर भी डाउट आता है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आरटी में एडमिशन कब होंगे उसकी भी गाइडलाइंस में आपको पहले से एक क्लास दे चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके उसके बारे में भी, आरटी के बारे में, एडमिशन कब होंगे उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों in accordance with the national policy of education 1986, government of India started Jawahar Navodaya Vidyalaya. Presently the JNBS are separate the 27 state and 8 यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों ये 27 राज्य में 27 राज्य है अपने देश में। वैसे तो 29 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें बताया गया है कि 27 जो पहले का नोटिफिकेशन उसमें अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, 1986 के अकॉर्डिंग ये बता रहा है। तो 27 स्टेट में, 27 राज्य में, पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की शाखा है। हर जिले में एक एक शाखाएं होती है दोस्तों, ब्रांचेस होती है नवोदय विद्यालय की। तो और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टेरिटरी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 में खोले गए हैं। सभी स्टेट में, सभी केंद्र शासित प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय की ब्रांचेस है। तो सभी स्कूल में 6 क्लास में इस टाइम एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। सभी स्टेट, सभी केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मोटी मोटी गाइडलाइंस मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें बने रहना। तो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन, इंक्लूड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर, इंक्लूड्स ऑफ वैल्यूज, अवेयरनेस of the environment, adventure activity and physical education to the talented children predominantly from rural area। तो दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि आपको जो स्टूडेंट है उसको अच्छे तरीके से एक्टिविटी दी जाएगी, वैल्यूज ऑफ अवेयरनेस, कंपोनेंट ऑफ कल्चर्स, चिल्ड्रंस, मतलब उसको स्टूडेंट जो होता है यदि एडमिशन हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाता है। मतलब फुल फैसिलिटी मिलती है जो कि एक प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलती है। वो वहाँ पे नवोदय विद्यालय में आपको पूरे बच्चे को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिल दी जाती है वहाँ पे। और हर एक पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े ताकि वहाँ से कुछ बन सके। तो यहाँ से उसकी सिर्फ गाइडलाइंस दे रखी है क्या क्या है वहाँ पे। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय अकॉर्डिंग टू नवोदय विद्यालय स्कीम ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय टू बी सेट इज डिस्ट्रिक्ट फेस्ड
manner, and at present 661 विद्यालय आर सैंक्शन 27 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों कितने हैं अपने देश में? 661 पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, 661, 27 राज्य और 8 केंद्र शासित में मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो टोटल अपने देश में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं दोस्तों, 51 जिले हैं, एक और बढ़ गया है, 52 जिले हो चुके हैं। तो इसमें देखिए 51 + 2 + 1 मतलब 51 2 3 54 54 अपने मध्य प्रदेश के अंदर नवोदय विद्यालय हैं। तो हर एक ज़िले में एक एक कंपलसरी है, वैसे तो हर एक ज़िले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है दोस्तों। तो 51 से 52 ज़िले होगा, तो किसी ज़िले में हो सकता है कि 2 हो। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखे, देखिए पूरे स्टेट के बारे में बताए गए हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में 13 + 2 और उत्तरा यूटी लद्दाख में 2, पंजाब में 22 + 1, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया, मध्य प्रदेश में 51 + 2 + 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 54 या 51 या 52 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने मध्य प्रदेश में इतने विद्यालय हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की ब्रांचेस से। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके एडिशनल ऑफ JNVS सैंक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज कंस्ट्रक्शन ऑफ SC/ST population of special JNV, a maximum of 8 student of admitted of class 5th 6 इस विद्यालय थॉट सिलेक्शन टेस्ट सब्जेक्ट अवेलेबल ऑफ सुटेबल। देखिए दोस्तों, इसमें तो आपको मैं सिंपल से तरीके से मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपका जो बच्चा है, पेरेंट्स में ध्यान से सुनना इसको, स्टूडेंट भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनना। आपका जो स्टूडेंट है वो 5th क्लास में इस टाइम प्रेजेंट में पढ़ना होना चाहिए किसी स्कूल में, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में। इस टाइम 5th क्लास में होना चाहिए उसको इस टाइम। इसके बाद तो ही वो फॉर्म डाल सकता है, ठीक है ना। यदि 5th क्लास में नहीं है, आप सोचो कि 6th क्लास में है और आप या 4th क्लास में, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, आपका जो स्टूडेंट होना चाहिए 5th क्लास का ही होना चाहिए, 5th क्लास की, क्योंकि आपको 4th क्लास की इन्फॉर्मेशन लगेगी, फिर इसके बाद आपको 5th क्लास की इन्फॉर्मेशन लगेगी। आपका स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ रहा है आपका स्टूडेंट, तो वह भी आपके स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन भी लगेगी दोस्तों। तो ये बिल्कुल ऐसा मत करना कि हम 6th क्लास में है या 4th क्लास में तो भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं करना। आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट या भाई बहन जो भी है, उसका यदि वो 5th क्लास में पढ़ रहा है इस टाइम, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 JNV selection test of admission of class 6 in JNVS for the academic session 2021 to 22 दोस्तों 21-22 दोनों में है, मतलब हेल्ड ऑन सैटरडे द 10th अप्रैल 2021 एंड 11:30 AM ओपन फेस ऑफ ऑल जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है दोस्तों, आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट तो मैंने बता चुका हूँ आपको पहले कि 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, और जो पेपर की डेट है दोस्तों 10 अप्रैल 2021 में। जी हाँ, बिल्कुल न्यू ईयर्स में आपका पेपर होगा, इसका 2021 में पेपर होगा और 10 तारीख को होगा, 10 अप्रैल को होगा 11:30 बजे। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह भी बताया गया कि ऑन फेल्स ऑफ द ऑल जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इस टाइम क्या सब स्कूल ओपन रहेंगे, जितनी भी 27 स्टेट बताया गया है इसमें, तो 27, 28, 29 जितने भी स्टेट है उसमें सभी का पेपर एक ही टाइम में दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 5 दिसंबर 2020। तो इसका लास्ट 15 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, 15 दिसंबर 2020 जब तक आपका फॉर्म डाल सकते हैं। कब तक? 15 दिसंबर 2020 तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आप इसका अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि आप MP ऑनलाइन जाकर ही कोई MP ऑनलाइन कैफे के माध्यम से आपका डालो, ठीक है ना। आप इसका फॉर्म खुद से भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स लोग इसका आप फॉर्म खुद से भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। बस आपको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद देखो सबमिट भी करना रहता है। तो उसकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि फॉर्म को कैसा फिल किया जाता है। तो बाकी मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिर भी कि किस टाइप से फॉर्म डाला जाता है। तो हाउ टू अप्लाई फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट, प्रोसीजर ऑफ रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट 2021। The procedure of submission of application for JNV selection test has been simplified through online process. Registration can be done free of cost
थॉट एडमिशन पोर्टल ऑफ एनबीए। तो दोस्तों इसका आप जो फॉर्म डालोगे उसकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। आप जो फॉर्म डालने वाले हैं, जो फॉर्म डाल रहे हैं 15 दिसंबर तक फॉर्म डालेंगे नवोदय विद्यालय के, तो इसकी कोई फीस नहीं लगेगी दोस्तों। हाँ, यदि आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरवाते हो, आप इसका फॉर्म डालते हो, तो आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जितनी वो फीस लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय की ओर से कोई भी फीस, इसके लिए पार्टिकुलर फीस नहीं रखी गई है कि आपको 50 रुपये देना है कि 100 रुपये देना है। हाँ, एमपी ऑनलाइन आपको 50 रुपये ले सकता है, 100 रुपये ले सकता है, 150 रुपये, एज यूर उसकी चॉइस रहेगी। ठीक है ना, वो उसकी चॉइस रहेगी कितने रुपए लेना चाहता है। यदि आपसे नहीं लेना चाहता है तो वो आपका उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि वो लेगा। तो आप यदि खुद से फॉर्म डालते हो तो आपको इस www.navodayvidyalay.government.in पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसकी आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो इसके बाद आप स्टेप टू स्टेप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो आपको फिल करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। The eligible candidate have be fill up the online form, the upload the certificate of the photograph along the signature and both candidate। तो दोस्तों अभी क्या है कि मेरी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है दोस्तों, थोड़ा आप वॉइस में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो इससे थोड़ा समझ लेना आप। तो द एलिजिबल कैंडिडेट है द, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पढ़ दिया है। इसमें क्या करना है, फॉर्म द अपलोड द सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद यदि आप खुद से फॉर्म डालते हो तो आपको क्या करना है कि एक तो आपके यहाँ पे दिया एंड अपलोड फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड सर्टिफिकेट, अब फोटो अलोंग सिग्नेचर बोथ कैंडिडेट्स एंड हिज हर पेरेंट्स गार्डियंस अटैचमेंट शुड बी द अपलोड इन जेपीजी फॉर्मेट इन द साइज बिटवीन 10 to 100 KB ओनली। आपके बच्चे का पासपोर्ट फोटो लगेगा, ये उसका सिग्नेचर लगेगा, इसके बाद पेरेंट्स के भी सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक सर्टिफिकेट निकलेगा, वो सर्टिफिकेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो वो सर्टिफिकेट आपको फिल कर उसको अपलोड करना है, और उसकी जो साइज़ होगी वो 10 to 100 KB के बीच में हो रखना दोस्तों, और वो JPG मोड में होना चाहिए। ठीक है ना, JPG होगा, PNG होगा, या JPEG होगा, या PDF होगा, ये सब फॉर्मेट रहते हैं दोस्तों। तो आपको किस फॉर्मेट में रखना है, JPG फॉर्मेट में रखना है, और इसके बाद इसकी जो साइज़ रखना है 10 to 100 KB। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, वो सर्टिफिकेट कैसा है बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें ये सर्टिफिकेट है दोस्तों। ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020-21। ठीक है, इसकी लास्ट डेट इसमें भी शो कर रही है दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 तक इसका लास्ट डेट है। अब यहाँ पे लिखना है सर्टिफिकेट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है इसकी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, और नेम ऑफ स्टूडेंट हु आपके स्टूडेंट का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो ये होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके बच्चे का फोटो लगाना है पासपोर्ट साइज का, नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में लिखना है, आप स्टूडेंट का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, फादर्स नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, इसके बाद मदर्स नेम भी ब्लॉक लेटर में लिखना है दोस्तों। यहाँ पे नेम ऑफ गार्डियंस एंड रिलेशनशिप, है ना, आप गार्डियंस में आपका नाम लिखोगे, मतलब पेरेंट्स का नाम लिखा आएगा यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है स्टूडेंट की, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है बर्थ में भी लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बॉय गर्ल्स, है ना, जो भी आपकी बॉय है तो बॉय पे टिक करना है, गर्ल्स है तो गर्ल्स पे टिक करना है। इसके बाद कौन सी कैटेगरी में आता है, जनरल में आता है, SC में आता है, ST में आता है, या OBC में आता है। ठीक है ना, वो तीनों चारों में आता है, जो भी आता है उसमें आप क्लिक कर देना। इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी मतलब आपका बच्चा यदि हैंडीकैप्ड है, डम है, हियरिंग नहीं कर पाता, विजुअली नहीं कर पाता, मतलब देख नहीं सकता कुछ है, और उसके बाद सर्टिफिकेट हो, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, उसमें छूट मिलती है दोस्तों, है ना। यदि आपका कैंडिडेट स्टूडेंट कोई भी है तो आप जरूर क्लिक करना है इस चीज़ पे, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी उस पर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अब आइडेंटिफिकेशन मार्क, अब जो स्टूडेंट है जिसका आप हम फॉर्म डाल रहे हैं उसके बॉडी पर कोई भी एक पार्टिकुलर निशान होना चाहिए, जो कि मिटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो जैसे तिल हो गया, कहीं निशान होगा, चोट की निशान है, ठीक है ना, तो वो आपको डालना है इसमें, कहाँ पर है वो निशान। ठीक है ना, हाथ में है, पैर में है, गले में है ना, जो भी है आपको इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर तो डालना ही है, कंपलसरी है बिल्कुल। इसके बाद ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस भी डालना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपका यदि बच्चा सिलेक्शन हो जाता है तो लेटर भी आता है घर पे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको मीडियम डालना है, कि आपको
किस मोड में पेपर देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, तेलुगु में देना। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें 3 लैंग्वेज में अपन पेपर दे सकते हैं ना। तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं इसके। तो नेम ऑफ द स्कूल, 3rd and 4th एंड स्टडिंग विथ एंड विलेज प्लेस, है ना। आपको 3rd क्लास की इन्फॉर्मेशन देना है, स्टूडेंट की 4th क्लास की इन्फॉर्मेशन देना है, और इसके बाद यहाँ पे 5th क्लास की इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। स्कूल लोकेशन आपको डालना है, रूरल है कि अर्बन है। रूरल मतलब ग्रामीण होता है, और अर्बन मतलब होता है शहरी। तो आपका शहरी में तो शहरी डालना है, ग्रामीण है तो ग्रामीण में डालना है। अब सभी के डालना है कि कौन से में। इसके बाद मदर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। आपने बच्चा ने 3rd क्लास में कब एडमिशन लिया था, ठीक है ना, उसकी डेट डालना है। 4th में कब लिया था और 5th में कब लिया था, ठीक है ना, उसकी ईयर डालना है आपको। ये सब डालना है, मंथ भी डालना है, ईयर भी डालना है, ये ध्यान रखना। नेम ऑफ ब्लॉक लेटर, ठीक है, इसमें आपको नेम ऑफ ब्लॉक लेटर लिखना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना है, नेम ऑफ द स्टेट लिखना है। ये सब आपको पता ही है दोस्तों, स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है ना, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं अपन आगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दिया सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के, आपके जो स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट का फॉर्म डाल रहा है उसका सिग्नेचर लगेगा होगा दोस्तों यहाँ पे। और सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के होंगे, आपके खुद के होंगे दोस्तों। पेरेंट्स के मतलब आपके फादर्स भी कर सकते हैं, मदर्स भी कर सकती है ना, कोई भी कर सकता है, पेरेंट्स का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसको फॉर्म डालने के बाद इसी को जेपीजी फॉर्मेट में कर कर, और इसका साइज 10 से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप फॉर्म इसको अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट की और फुल नोटिफिकेशन इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपन वापस चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। देखिए दोस्तों अपन यहाँ पर थे, आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये साइज बिटवीन 10 to 100 KB, ठीक है, बता चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद से 3rd वाले प्रोसीजर क्या बता रहे हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट फॉर्म NIOS कैंडिडेट शुड ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंट शुड बी द स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर ही सी इज सीकिंग एडमिशंस, ठीक है ना। मतलब बाहर से है कोई कैंडिडेट तो उसका बी सर्टिफिकेट आपको डालना है, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन ओपन सोर्स ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन में बी सबमिटेड एनी सोर्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट etc, ठीक है ना। तो आपको इस किसी मीडियम से डाल सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से, ठीक है। तो आप किसी मीडियम से इसका ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो मेन पेज है इसकी इसी मीडियम से भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको MP ऑनलाइन से ही खोलना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। आपका यदि एडमिट कार्ड नहीं ले जाओगे तो आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। जब आपको 10 तारीख को पेपर होगा अप्रैल में, तो एडमिट कार्ड को लेके जाना है, प्लस आपके बच्चे का आधार कार्ड भी लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल पर डेट डिसाइडेड पर NBS ड्यू कोर्स विच will be displayed application portal. The admit card shall be download free of cost the candidate parents before the conduct of JNBST। दोस्तों पेपर स्टार्ट मतलब 10 तारीख को पेपर है, 10 अप्रैल को, तो समथिंग 15 से 20 दिन पहले ही इसका एडमिट कार्ड वेबसाइट, नवोदय की वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपन डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं लगती है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी इसका एडमिट कार्ड तो नहीं आएगा, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना तभी इसका एडमिट कार्ड जनरेट होता है, तो वो अपन लोगों को किस में मिल जाएगा, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मेरा क्लास पे आप सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। जब भी आपका ये फॉर्म के डाउनलोड मतलब एडमिट कार्ड आएगा, आपको नोटिफिकेशन मेरा क्लासेस के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके बाद रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, the result of JNB selection test is expired to announced to be June 2021. Candidate can be get result from the admission portal. The result will be also displayed in office of the concerned, ठीक है दोस्तों। जून में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जो आप टेस्ट देने वाले हो 10 अप्रैल का, उसको जून के महीने में आपका आ जाएगा। 2021 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जवाहर नवोदय विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय ऑफ समिति ऑफ रीजन्स, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे ये इनके मतलब ऑफिसर्स हैं, ऑफिस है ना, तो यहाँ पे ही ये
जनरेट होगा, इनके माध्यम से जनरेट होगा रिजल्ट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इसका। इसके बाद यहाँ पे भी आप www.navodaya-vidyalaya.government.in पर भी क्लिक करके आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, अब सिलेक्शन एंड एडमिशन, इसके बाद ये तो आपका हो गया, पेपर दे लिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, यदि आपका रिजल्ट में आपका बच्चा पास हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। और इसके बाद आप चाहो तो बच्चे का एडमिशन नहीं भी करा सकते, जैसे कि पास हो गया और पास होते होते और या फिर एडमिशन लेते लेते पेरेंट्स का मूड चेंज होगा, नहीं हमने बच्चा हमसे दूर रहेगा तो हमने ऐसा नहीं करना चाहते, तो आपके एडमिशन की कैंसिल भी करा सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, आप एडमिशन कैंसिल करा देना, आप नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग करना रहता है, उसकी भी टाइमिंग रहती है। ठीक है, तो वो जो सीट बचेगी वो किसी दूसरे को व्यक्ति को, दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट विल बी नॉट बेस्ट एंड राइट ऑफ कैंडिडेट्स सिक्योर एंड द जेन्युइन सीकिंग एक्चुअल एडमिशन इज सेलेक्टेड कैन विल बी हैव टू प्रोसीजर ऑल relevant certificate and prescribed the Navodaya Vidyalaya Samiti until admission. The selection is provisional only. Candidates are advised to apply for TC from parents school only after the verification of documents and confirmation of admission by रिस्पेक्टिव JNV। दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं, मतलब आपका बच्चा पास होगा, क्वालिफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर इसके बाद आपको जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है इस टाइम, उस स्कूल में TC के लिए अप्लाई कर देना, ताकि वो TC आपको टाइम से मिल जाए और वो TC लेकर आपको नवोदय विद्यालय की समिति में जमा करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ नवोदय विद्यालय समिति शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। और ये सब किस लास्ट में वेरिफिकेशन में भी यदि कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचता है तो वो डिपेंड लेना है नहीं लेना है, होता है कभी कभी कि TC टाइम पे जमा नहीं होती है, बच्चे टाइम से नहीं पहुंच पाते, रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, तो ये डिपेंड करेगा नवोदय विद्यालय की समिति के, वो आपको लेता है, एडमिशन देता है या नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, mark of obtained the candidates selected the test are not be communicated, there is no provisional। दोस्तों इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट बिलोइंग द शेड्यूल ऑफ कास्ट SC scheduled tribals ST and other backward caste OBC will be have not procedure of certificate of scheduled caste tribal OBC timing seeking admission in selected the student selected under OBC quota have the student OBC। दोस्तों इसमें भी मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, बताने लायक ऐसी कुछ बात नहीं है, नोटिफिकेशन तो फुल है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर कैंडिडेट्स अब यहाँ पे एक एज के बारे में बता दी गया, हु इज एलिजिबल, ये बहुत मेन पार्ट है इस चीज़ का कि कौन एलिजिबल है, कौन डाल सकता है। थोड़ा थोड़ा तो बता चुका हूँ, 5th क्लास में आपका बच्चा पढ़ा इस टाइम होना चाहिए, है ना। तो इसके और बता देते हैं। ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न विद द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन ओपन द एलिजिबल ऑफ अप्लाई ऑफ एडमिशन, हाउ एवर डिस्ट्रिक्ट वेयर जेनवी इज ओपन द बिलफकट लेट डेट द ओल्ड बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसिडर्ड फॉर द पर्पस एलिजिबिलिटी for admission into JNBST in case new Vidyalay is not started the newly biscuited district as at। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी नहीं है ऐसा कुछ। अब जैसे यहाँ से एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी हैव बीन born before 1/5/2008 and after 3/4/2012 both date are includes। ये क्या है कि आपका जो बच्चा होना चाहिए 1 तारीख 5वां महीना 2008 और 30 तारीख 4वां महीना 2012 के बीच में ही जन्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में यदि आपका बच्चे का जन्म है और तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों डेट इंक्लूड है। यदि आपका 1 तारीख को भी बच्चा ने जन्म लिया, 1 तारीख 5वां महीना 2008 को और 30 तारीख 4वां महीना 2012 में जन्म लिया, दोनों डेट इंक्लूड है। यदि इन डेट में भी एडमिशन हो, मतलब जन्म लिया है, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आपने सोचा कि मतलब 4थे महीने में ले लिया एडमिशन, जन्म लिया और 5वें महीने 2012 में जन्म लिया, एक दिन ही बाद ही या एक दिन पहले, तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मोस्टली आपको बोर्न किया गया है, बताया जा रहा है कि आपका बच्चा
कितने में होना चाहिए, 1 तारीख 5वां महीना 2008 और 30 तारीख 4वां महीना 2012 के बीच में ही जन्म होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तौर का ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ पहले चेक कर लेना, देन आप इसके लिए अप्लाई कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलने वाली है, जैसे कि अपन छूट मिलती है गवर्नमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस बता चुका हूँ। 15 सितंबर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो ये तो बात की प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आपको पूरी तरीके से बता चुका हूँ, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहना मेरा क्लास पे, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि 3 लैंग्वेज में अपन पेपर दे सकते हैं, मध्य प्रदेश, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, ठीक है ना। इतने सारी लैंग्वेज में 3 बताए थे दोस्तों, 3 से ज़्यादा हैं यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती। मध्य प्रदेश के अंदर इतनी लैंग्वेज में अपन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो आपको अच्छी लगती है, गुजराती है तो गुजरात से गुजरात से हैं तो गुजराती कर सकते हैं, मराठी आती है तो मराठी, उर्दू आती है तो उर्दू, हिंदी आती है तो हिंदी, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, और आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन एंड 11:30 1:30 PM and will we have three section of the only objective type question. There are 80 question in all of 100 marks, ठीक है दोस्तों। मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन इसके रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और इसके मार्क्स कितने रहेंगे 50, ये 60 मिनट का रहेगा। इसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट, ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट है दोस्तों, ये 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे ये। इसके बाद ये 30 मिनट करेगा, इसका टाइमिंग कितना है 30 मिनट। लैंग्वेज टेस्ट दोस्तों, ये इसके क्वेश्चन 20 रहेंगे और ये भी 25 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों, और ये 30 मिनट करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन आपके 80 और टोटल मार्क्स आपके 100 और टोटल टाइम आपके हो जाएंगे 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे आपको पेपर देना है, ठीक है ना। कितनी 11:30 से लेके 1:30 बजे तक आपको पेपर देना है दोस्तों। आपको टाइमिंग से पहुंच जाना है और उसके बाद पेपर देना है। तो इसकी जो बुक कौन कौन सी है दोस्तों, मैं बुक के बारे में भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। कौन कौन सी बुक बहुत अच्छी है, लैंग्वेज जो आपके स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेहरा क्लासेस पे आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे, और डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे बहुत सारा लंबा है, ये तो सिर्फ देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि ऐसे गोले टाइप के आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन का 4 गोले रहेंगे, इसमें से 4 गोलों में से कौन सा आंसर सही है उसको पूरा फिल कर देना, टिक करना है मतलब कुल मिला के, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ। नो चेंज ऑफ डार्कनेस सर्कल, यदि आपने एक डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, तो वही रहेगा। तो आपने सोचा कि पहले ये फिल कर लिए C नंबर का, और हमने सोचा कि A नंबर का आंसर सही था, तो बिल्कुल आप इसको फिल मत करना दोस्तों, नहीं तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नो चेंज इन द बैकवर्ड बता दिया है। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब आपका एक आंसर पे आपको 1.25 पॉइंट मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना, मतलब 1.25, ठीक है ना, 1.25 मार्क्स मिलने वाला दोस्तों। एक क्वेश्चन आपने सही कर देते हैं तो इसका आपका कोई कट नो नेगेटिव मार्क्स रहेगा, इसने यहाँ पे ध्यान दे दिए। नो नेगेटिव मार्क्स, आपको कोई गलत आंसर पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगी, कोई पेनल्टी नहीं रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बाद पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट होगा। इस टाइप से देखिए पेपर आते हैं, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरने वाली, और इसके बाद पूरी इसके बारे में कि किस टाइप से पेपर आएंगे और कौन सी बुक तो अवेलेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद पूरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। वो जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है, जो 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो बने रहिए मेरा क्लास पे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो मेरे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और न्यू यूजर्स प्लीज में सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, और नवरात्रि की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं मेहरा क्लासेस की ओर से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।